नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। शिक्षा मंत्री निशंक का ऐलान, 3 जुलाई को होगी एडवांस परीक्षा, 75% अंकों की अनिवार्यता हुई खत्म। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पूछताछ पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, हर काम ऑन रिकॉर्ड, नहीं की टैक्स चोरी। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर के करीब, डीजल भी बना रहा रिकॉर्ड। कपिल शर्मा को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने भेजा समन, धोखाधड़ी का है मामला। ग्वालियर में गुरुवार को ग्वालियर मेले के व्यापारियों ने मेला कार्यालय पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना था कि वे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से मुलाकात कर चुके हैं और सभी ने मेला लगाने की सहमति दी है। व्यापारियों की माने तो उद्योग मंत्री ने तो 15 जनवरी तारीख भी दे दी है, लेकिन आज तक मेला उद्घाटन की तिथि घोषित नहीं की गई है। ऐसे में मेला व्यापारी संघ के वरिष्ठ सदस्य महेश मुदगल ने सवाल किया है कि जब देश में दूसरे मेले लग सकते हैं तो ग्वालियर व्यापार मेले के साथ दोहरी नीति आखिर क्यों? ग्वालियर व्यापार मेला व्यापारी संघ के अध्यक्ष भाई महेंद्र भटकारिया जी के नेतृत्व में आज का ये अर्धनग्न आंदोलन यहाँ धरने का प्रारंभ किया गया। केवल एक मांग थी हमारी कि ग्वालियर मेले की उद्घाटन की तिथि तय की जाए, लेकिन आज दिनांक तक सभी नेताओं के आश्वासन के बाद केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय सिंधिया जी, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, यहाँ तक उद्योग मंत्री ने तो हमसे चर्चा में ये कहा कि आप कब से मेला लगवाना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा 10 तारीख से लगवाइए, उन्होंने कहा नहीं मैं 15 से लगवाऊंगा, हमने कहा 15 से लगवा दीजिए। इतना होने के बाद भी आज तक ये मेला प्रारंभ नहीं किया गया, उसकी तिथि नहीं घोषित की गई। भारत सरकार का शिल्प बाजार का मेले की तिथि घोषित हो गई, मध्य प्रदेश सरकार ने विदिशा मेले की तिथि घोषित कर दी, ग्वालियर में नगर पालिका ने ग्वालियर की अपनी जमीन किराए पे देके खादी मेला लगा दिया। तो अभी तक हमको ये नहीं समझ आया कि इनने ये हमारे मेले की तिथि घोषित क्यों नहीं की। कहीं ना कहीं हमारे इस ऐतिहासिक मेले की, जिसको 115 वर्ष का जो मेला अपनी उम्र पूरी कर चुका है, हम चाहते हैं इसकी ये आज तक कभी नहीं रुका, इसको इस बार भी नहीं रुकना चाहिए। और मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा ये निवेदन है कि अति शीघ्र तिथि घोषित करें ताकि इन व्यापारियों को राहत मिल सके। भारत की संस्कृति का जो दर्शन इस ग्वालियर मेले में होता है वो ग्वालियर की जनता को और पूरे प्रदेश की जनता को हो सके। मध्य प्रदेश में कौवे की मौत के बाद अब मुर्गियों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। दरअसल इंदौर और नीमच से भोपाल की हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब में भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें, सीएम शिवराज ने एमपी के तमाम जिलों की पोल्ट्री फार्म और चिकन शॉप से सैंपल लेने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब ऐसे में सीएम शिवराज ने कहा है कि बर्ड फ्लू पर शासन की लगातार नजर बनी हुई है। बर्ड फ्लू पर हम लगातार नजर रखे हुए, आज शाम को भी मैं चर्चा करने वाला हूं। गाइडलाइन जारी कर दी गई है जो पोल्ट्री फार्म्स है उनके लिए, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और कल ही हमने फैसला किया था कि दक्षिण के राज्य जहां से हमारे यहाँ मुर्गा मुर्गियां आते हैं उनको हमने अभी 10 दिन के लिए बैन किया है, वहां से ये चिकन या मुर्गा मुर्गी ना आए। हम पूरी तरह से सावधान हैं इस मामले में। उनमें सैंपल में अब तक क्या रिपोर्ट आई? देखिए, ऐसा कोई भयभीत होने वाली बात नहीं है। जो अभी हमने जो सैंपल भेजे थे, जैसे कबूतर की मृत्यु हुई थी इंदौर में और नीमच में, तो जो मार्केट था उसके आसपास का, वहाँ के मार्केट के कुछ सैंपल हमने भेजे थे। उस सैंपल में जो टेबल होता है, टेबल जहाँ काटते हैं, नाइफ है, ये सैंपल हम लोगों ने वहाँ भेजे थे, तो सैंपल हमें पॉजिटिव था। तो हमारे उसमें निर्देश है कि जो हमारा मार्केट है वहाँ का 1 किलोमीटर दायरे में उस मार्केट को बंद कर देंगे 7 दिन के लिए, और वहाँ पे जो भी पक्षी अलग कर देंगे
और वहाँ पे पूरा आसपास का जो एरिया है उस पर नज़र रखेंगे कि कहीं कोई मतलब पक्षी प्रभावित तो नहीं हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने क्षेत्र अपने प्रदेश में कहीं भी पक्षियों का विशेषकर मुर्गियों के मरने की या पोल्ट्री फार्म मुर्गियों के मरने की कोई खबर नहीं है। ये जो पक्षी हैं जहाँ पर उन्हें बेचने वाले लोग थे तो ज़रा बाहर से कहाँ से लाए गए हैं इसके बारे में पूरा परीक्षण किया जाएगा। तो मान लो उन्होंने कहा कि अपने प्रदेश से कहीं फार्म से लाए हैं तो उस फार्म के पक्षियों का अपन टेस्ट करेंगे और टेस्ट करना तो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अभी कोई ज़्यादा विशेष घबराने वाली बात नहीं है। अब नहीं है कि अपने प्रदेश से फैल गया है ऐसी भयभीत होने वाली। गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के आंदोलन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया वो किसान की बात करे तो कौन भरोसा करेगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मैं अच्छे लोगों के लिए फूल की तरह कोमल और माफिया के लिए वज्र की तरह कठोर हूं। इस मौके पर लव जिहाद कानून पर राज्यपाल के हस्ताक्षर न होने पर भी सीएम ने कहा कि सब्र रखिए, राज्यपाल जल्द ही इस कानून को अपनी मंजूरी दे देगी। अब आंदोलन तो यहाँ किसान कर ही नहीं रहे। कल बहुत से लोग नसरुल्लाहगंज पहुंच गए थे। अच्छा, ट्रैक्टर में ट्राली लगाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आदमी नहीं थे। तो बिना ट्रैक्टर के बिना ट्रालियों के ट्रैक्टर थे, दो बैठे और चल दिए। काहे को भैया ढोंग धतूरे कर रहे हो? कभी वो बच्चों वाले ट्रैक्टर लेके निकल जाते हैं। किसानों के लिए जितनी गंभीरता से सरकार काम कर रही है, 82,000 करोड़ रुपया या तो डाले गए या डाले जा रहे हैं। कोई कसर हम थोड़ी छोड़ने वाले हैं। जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, तुमने तो राहत की राशि का 25 साल का पैसा ही नहीं दिया। तुम फसल बीमा योजना की राशि खा गए, प्रीमियम तक खा गए थे, वो पैसे आपने नहीं दिए। अब राहत की राशि नहीं दो, फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं करो, आप 0% ब्याज का कर्जा बंद कर दो और फिर किसानों की बात करो। कौन भरोसा करेगा ऐसे लोग? गुरुवार को महू में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत उक्त मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक प्रतिनिधि संतोष पाटीदार ने बताया कि इस मेले के माध्यम से बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराया जा सके, यही इसका उद्देश्य है। इसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। योजना जिसमें युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, उस हेतु स्वरोजगार योजना लगाया जाता है। यहाँ पे स्वरोजगार मेला यहाँ पर लगाया जाता है। इसमें विभिन्न कंपनियाँ आके अपना परफॉर्मेंस देती, रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात जो उस कैटेगरी में आते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तत्पश्चात वो उस प्रशिक्षण के बाद में अपना स्वयं के पैरों पर खड़े हो जाएं, ऐसा ये मेला लगातार ब्लॉक स्तर पर जनपद स्तर तक लगते रहते हैं। उसके अंतर्गत NRLM आजीवन मिशिका के तहत आज यहाँ पर रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत युवाओं को उनके हुनर, उनके कौशल को किस तरह से निखारा जाए, इसलिए कौशल प्रशिक्षण भी है। इसके साथ साथ अन्य कुछ कंपनी आई है जिसके माध्यम से वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। उस दिशा में युवा रोजगार मेला आज आयोजित किया गया। महू के श्याम विलास चौराहे के पास पानी की टंकी को हटाने के लिए स्थानीय पार्षद रचना विजयवर्गीय कैंटोनमेंट बोर्ड का अमला लेकर पहुंची तो वहां के रहवासियों ने उनका जमकर विरोध किया। रहवासियों का कहना था कि पिछले 18 वर्षों पुरानी पानी की टंकी को क्यों हटाया जा रहा है। तो पार्षद विजयवर्गीय का कहना था कि यहां पर रोटरी बनाकर और साथ में रोड बनाकर चौराहे का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसका रहवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान पुलिस जवान भी मौके पर मौजूद रहे। एक महत्वपूर्ण शहर का चौराहा है जहां से 5 रास्ते फटते हैं। एक गोकुलगंज को जाता है, एक लुनियापुरा को, एक जनपद को, एक श्यामविलास चौराहे को
तो यहाँ ये जो व्यवस्था है इस चौराहे की, वो बिल्कुल ऐसी व्यवस्था है कि चारों तरफ से आदमी घुसता है और एक्सीडेंट होता है। जो यहाँ डीपी लगी है, हाई मार्क्स लगा है और ये पानी की टंकी बीच चौराहे पे लगी है। इस चौराहे का मैं डेवलपमेंट कराना चाहती हूँ। 80 mm के ब्लॉक जिस तरीके से हमने कोयला माता चौराहे का सौंदर्यीकरण करवाया है, उस तरीके से इस चौराहे का, टोकनी मोहल्ला चौराहे का सौंदर्यीकरण करवाना चाहती हूँ। इसलिए इस टंकी को शिफ्ट करना जरूरी है, चूँकि पानी आवश्यकता है इस वार्ड के लोगों की। तो हम 2 नल यहाँ पहले से है, इस बार मैं उसको करके 5 नल कर रही हूँ जो यहीं स्थित रहेंगे। सिर्फ टंकी की वजह से वो रोड नहीं बराबर निकल पा रहा है, तो टंकी को हम ज़्यादा नहीं, 4 मकान छोड़ के ही शिफ्ट कर रहे हैं। जहाँ कैंट बोर्ड की खाली जगह है वहीं शिफ्ट कर रहे हैं, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। टंकी रहेगी और नल भी यहाँ रहेगा और एक रोटरी यहाँ। पांचवा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम बंधारा बुजुर्ग में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बता दें, शिविर में करीब 164 आवेदन आए, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग और साथ ही राजस्व विभाग संबंधित सबसे ज्यादा आवेदन आए। इनमें से सांसद ने 90 आवेदन का शिविर में ही निराकरण किया और साथ ही मंच से लाडली लक्ष्मी योजना, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत पत्र भी दिए। प्रदेश की सरकार ये जनता के हित के लिए काम कर रही है और तमाम प्रकार की योजनाओं को लेकर हम जैसे जनप्रतिनिधि, उसमें विधायक हो, सांसद हो, उस नाते मैंने सांसद समाधान कैंप के नाम से आपका सांसद आपके द्वार के तहत मेरे बड़वानी जिले के इस पानसिमल विकासखंड में आज बांधारा गांव में आज ये कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें जनपद को लेकर ये कार्यक्रम किया गया था, जिसमें मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई ओम सोनी जी, हमारे वरिष्ठ नेता कन्हैया सिसोदिया जी, हमारे वीपी सिंह जी, हमारे मंगल सिंह तातिया जी, सम्मानीय लोकेश जी, अनूप मिश्रा जी, ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस कैंप में उपस्थित हैं और जनता का भी सैलाब यहाँ पर समस्याओं को लेकर आया है। देश के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी की इच्छा है कि तमाम प्रकार की जन्म से लेकर मृत्यु तक की तमाम प्रकार की योजनाएं सरकारें संचालित कर रही है, उसका लाभ ज़्यादा ज़्यादा जनता को मिले, इसके लिए अधिकारी उस पर काम भी करें और उसका निर्णय भी करें। और इसलिए हमने तत्काल आज के इस कैंप में 120 के आसपास समस्या आई हैं और 90 के आसपास उसका तत्काल हमने निराकरण करा है। तत्काल हमने लोगों की बंटवारे नामे करे हैं, उनकी ऋण पुस्तिकाओं का वितरण किया है, जो पट्टों के लिए जो शेष काम थे उसकी स्वीकृति हमने तत्काल करवाई है। ऐसे तमाम प्रकार के हमारे निराश्रित पेंशन का मामला हो, विधवा पेंशन का मामला हो, उनका आवेदन, उनके नाम को जोड़ना, ऐसे तमाम प्रकार के छोटे छोटे इशू को लेकर ये कैंप आयोजित किया गया था। और निश्चित तौर पर ऐसे कैंपों के माध्यम से हमारे पार्टी के संगठन के सहयोग से जनता का आगमन और प्रशासनिक अधिकारी और उनको प्रशासनिक अधिकारियों का कर्तव्य, ये मिलकर हम सब लोग जनता। गुरुवार को ग्वालियर में बहुचर्चित व्यापम फर्जीवाड़े के मामले में सीबीआई ने चालान पेश करने की पूरी तैयारी कर ली है। अब इस मामले में 3 पुराने और 57 नए आरोपी हैं, लेकिन सीबीआई की विशेष कोर्ट में चालान स्वीकृत करने और नहीं करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। दरअसल कोविड संक्रमण के दौरान एक साथ लगभग 5 दर्जन आरोपियों को पेश करने से संक्रमण का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि 5-5 की संख्या में ही आरोपियों की पेशी की जाए। वहीं इस मामले को लेकर आरोपियों के अधिवक्ता ने बताया कि सरकारी कोटे की सीटों को चिकित्सा शिक्षा विभाग, निजी मेडिकल कॉलेज और पूर्व में प्रवेश ले चुके छात्रों की मदद से सीटों को भरा जाता था। बाद में छात्र अपनी सीट को खाली कर देता था, जहां पर कॉलेज प्रबंधन अपनी मनमानी फीस वसूलकर छात्राओं को एमबीबीएस में प्रवेश देते थे। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। हाईकोर्ट ने इसमें क्या आदेश दिया है? इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कल के दिनांक में एक ऑर्डर पास किया है कि ये पेंडेमिक की वजह से 60 लोगों को इकट्ठा कोर्ट में नहीं बुलाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने 3 डायरेक्शंस दिए हैं। 3 डायरेक्शंस में पहला तो ये है कि जो उसमें कोर्ट में अगर चालान पेश होता भी है तो उसमें 5-5 लोगों को करके ही बुलाया जाए कि उस पर्सन, उससे ज़्यादा को इंसिस्ट ना किया जाए कोर्ट में अपीयर होने के लिए। सेकंड जो उन्होंने डायरेक्शन दिया वो ये था कि ये डिस्क्रिशन होगा कोर्ट का कि उनको किन 5 लोगों को उसमें बुलाना है। और थर्ड ये दिया उन्होंने कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए जब तक रीज़नेबल ऑर्डर ना हो तब तक उनको, या रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट ना हो तब तक उनको कोर्ट में ना बुलाया जाए, क्योंकि ये पेंडेमिक की वजह से उनको कुछ भी हो सकता है।
और यही कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय ने, क्योंकि जो अपीयर हुए थे वो 70 ईयर्स के थे, तो कहीं ना कहीं ये है कि अभी चल रहा है, तो उनका कहना था कि इनको अभी प्रेजेंट ना किया जाए। तो यही 3 माननीय उच्च न्यायालय ने अभी कंडीशंस दी हैं। सीबीआई ने कोर्ट में चालान जो पेश किया है अभी, तो उसमें क्या एलिगेशन लगाए हैं इन लोगों को? उसमें एलिगेशन जैसे मैंने बताया, उसमें 3 तरह के मुलजिम रखे हैं उन्होंने। होता क्या था कि जो गवर्नमेंट सीट होती थी चिरायू मेडिकल कॉलेज में, तो 63 मेडिकल इसमें सीट्स होती थी गवर्नमेंट की। तो हुआ किया गया जाता था उसमें, वो स्टूडेंट्स जो पहले से किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनसे कहा जाता था कि आप एग्ज़ाम दें। वो एग्ज़ाम देते थे, पास करते थे, और फिर काउंसलिंग में उसमें जाके वो वहाँ से उठाते थे जो गवर्नमेंट सीट होती थी 63 सीट्स। उसके बाद उनको ये बोला जाता था जो लास्ट डे काउंसलिंग होगी उसको आप अपनी सीट छोड़ दीजिएगा। तो वो अपनी लास्ट डेट पर सीट छोड़ते थे। छोड़ने के कारण होता ये था कि वो सीट हो जाती थी वेकेट। फिर उसके बाद वो डिस्क्रिशन होता था कॉलेज का कि उनको वो सीट में किसको भी भर सकते हैं, जिसमें से वो कॉलेज अपने हिसाब से भर लेता था अपनी मनचाही फीस लेकर। तो उसी चीज़ का ये पूरा स्कैम था कि वो सीट्स जो गवर्नमेंट सीट होनी चाहिए थी, जिसकी फ़ीस कम होनी चाहिए थी, उसको वो खाली करवाते थे, और खाली करवा के अपने मनचाही फीस पे वो उसको भरते थे। ये टोटल स्कैम है ये पूरा। जी। तो आज क्या लग रहा है जी, चालान पेश हो पाएगा सीबीआई? अभी कोर्ट उसमें विचार कर रही है कि उसको ले कि नहीं ले, या उसमें किस तरह से अपन 5, क्योंकि उसमें जैसे माननीय उच्च न्यायालय के डायरेक्शंस हैं कि 5 ही मुलजिम बुलाने चाहिए, तो वो किस हिसाब से बुलाया जाता है उसके लिए अभी डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा। तो अभी देखें लंच के बाद फिर लगेगा वो क्या डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से आगे चलेगा। अच्छा, अभी कुछ चालान की कॉपी आपको मिली है? नहीं, अभी चालान की कॉपी किसी को भी नहीं दी गई है, क्योंकि जब उपस्थित करेंगे उसके बाद जो मुलजिम उपस्थित होते जाएंगे उनको प्रति दी जाएगी। गुरुवार को पानसेमल विधायक चंद्रभागा किराड़े ने पानसेमल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विधायक ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के 15 ग्राम पंचायतों को पेयजल की सुविधा हेतु पानी के टैंकरों का वितरण किया गया है। समस्या का निदान करना बहुत आवश्यक है। जहां जहां आवश्यकता है हम वहां पानी के टैंकर अवश्य देंगे। ग्रामीणों द्वारा बताई गई समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमल सिंह के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। 15 पंचायतों के लिए आज का कार्यक्रम था टैंकर वितरण का। आज गर्मी का मौसम आने वाला है और कई गांवों में कई कार्यक्रम होते हैं, जैसे बारवा होता है, शादी होती है, तो पानी की समस्या बनी रहती है। उसको देखते हुए कार्यकर्ता की मांग पर मैंने ये कार्यक्रम रखा था। क्षेत्र में हमेशा कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है। उसी कार्यक्रम में आज ये टैंकर वितरण का कार्यक्रम था। इसके पहले भी मैंने टैंकर दिए हैं और कुछ पंचायतें अभी बाकी है, उसमें भी टैंकर वितरण किया जाएगा। आज कितनी पंचायतों को टैंकर वितरण किया? 15 पंचायतों को टैंकर वितरण किया है आज, उसी का कार्यक्रम आज। नशे के सौदागरों पर एक बार फिर कसरावत की बलकवाड़ा पुलिस की टीम ने शिकंजा कसते हुए अंतर्राज्यीय तस्करों में एक महिला सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है और साथ ही उनके पास से करीब 1 लाख रुपए कीमत का 5 किलो से अधिक का गांजा बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल से सेंधवा से इंदौर अवैध रूप से गांजा लाया जा रहा है। वहीं ये किसी बदमाश को इंदौर में गांजा सप्लाई करने वाले हैं। इसके बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा है और उनके कब्जे से 5 किलो गांजा बरामद किया है। अब पुलिस ने आरोपी रायसिक, नितिन, चेतन और प्रमीला के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।